आगे हम देखते हैं बाधक भाव। बाधक भाव जो है वो फिक्स नहीं होते। बाधक भाव चेंज हो सकते हैं अलग अलग राशियों के हिसाब से। लग्न में जो राशि पड़ी होगी उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि बाधक भाव कौन सा घर बनेगा। सबसे पहले हमारे पास मूवेबल साइन होते हैं, चर राशियां होती हैं। अनिल भैया, कौन सी होती हैं चर राशियां? भैया होती है 1 4 7 10। हाँ जी। 1 4 7 10 जो है ये मूवेबल साइन है, चर राशियां हैं। फिर उसके बाद में आती है ड्यूअल साइन राशियां। जी। चर के बाद में हमारे पास स्थिर आ जाती हैं। स्थिर राशियां कौन कौन सी होती हैं? 2 5 8 11। 5 8 11। चर राशियों में आ जाएगा आपका 1 4 7 और 10। स्थिर राशियां स्थिर राशियां फिक्स साइन जो होंगे वो रहेंगे जी। 2 5 8 11। व्हाट कहना। उसके बाद में आते हैं द्विस्वभाव राशियां, ट्वेल्व जी। साइन। द्विस्वभाव में कौन कौन सी राशियां आ जाती हैं? 3 6 9 12। 3 6 9 12। जब लग्न में आपको दिखाई दे ये चर राशियां 1 4 7 10, तो इनके जी। लिए बाधक होता है 11वां घर। अगर लग्न में स्थिर राशि में से कोई सी राशि पड़ी हुई है, 2 5 8 11 में से कोई राशि है, हम्म, तो फिर बाधक भाव होगा 9वां घर। और द्विस्वभाव राशि है 3 6 9 12 है, तो बाधक भाव हम्म। बनेगा 7वां घर। भैया 7वां घर या 7वीं राशि? 7वां घर, घर की बात कर रहे हैं। ओके ओके। जब हम ये स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं ग्रहों की, तो जी। इसमें ये घर आ रहे होते हैं ना, जो जो नंबर होंगे ये घर को दिखाते हैं। हम्म, जी।
कंडीशन ये होगी कि लग्न में अगर 1 4 7 10 इनमें से कोई सी राशि पड़ी हुई है लग्न वाले भाव में, तो यहाँ जी। इन राशियों के लिए, चर राशियों के लिए, लग्न जब चर राशि में होगा तो उसके लिए बाधक बन जाएगा 11वां घर। 4 बजे। अगर लग्न में स्थिर राशि पड़ी होगी तो ऐसी स्थिति में बाधक बन जाएगा 9वां घर। वहीं लग्न में अगर द्विस्वभाव राशि पड़ी होगी तो बाधक बन जाएगा 7वां घर। क्लियर है? जी क्लियर है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास एज बढ़ाने वाले हाउसेस होते हैं वो होते हैं 1 5 9 और 11। हम्म, ये बात थी। जी। लेकिन अब जो है हमें पता चला कि अगर लग्न में चर राशि पड़ी हुई तो 11वां हम्म। भाव जो है वो आयु बढ़ाएगा नहीं, वो हम्म। नेगेटिव हो जाएगा। जी। अगर स्थिर राशि पड़ी हुई है जैसे कि इस लग्न में पड़ी हुई है, हम्म। स्थिर राशि में से 2 5 8 11 में से कोई सी राशि पड़ी हुई है तो इसके लिए हम्म। हमारा 9वां घर बाधक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आयु बढ़ाने का काम नहीं करेगा, ये घटाने का। नेगेटिव हो जाएगा। हम्म। वहीं अगर द्विस्वभाव राशि में से कोई सी राशि पड़ी हो, 3 6 9 12 इनमें से कोई सी हम्म। राशि पड़ी हो तो हमारा ये 7वां घर बाधक हम्म। हो जाएगा। क्लियर है? जी भी। भैया ये जो बाधक ग्रह हैं, ये सिर्फ हमारी आयु को ही क्षीण करेंगे या किसी और उसमें भी ये काम आएंगे, किसी और चीज में भी फल में काम आएंगे? बाधक मतलब बाधा देने वाला, हर जगह काम किसी आएगा। के भी रिजल्ट में बाधक। अच्छा, हर जगह। अच्छा, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं लग्न से, तो हम्म। लग्न से जिन जिन चीजों को देखते हैं ना, हम्म। लग्न से जो जो चीजें देखी जाएंगी उनमें इनका हम्म। विशेष रोल रहेगा। कि लग्न से ही इनका निर्धारण हो रहा है ना। हम्म। हम्म। लग्न से हम जब अपने आयु की गणना करके देख रहे हैं तो हम्म। लग्न से ही जो है लग्न से संबंधित जितने भी एट्रीब्यूट हैं उनमें इनका योगदान रहेगा बाधक भाव में। हम्म। ठीक है जी। ठीक है तो। तो अब रूल ये बनता है, अगर फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड अपनी स्क्रिप्ट में 6 8 12 जैसे नंबर दिखाए, हम्म। मैनेज कर लेना तो लिखने में ऐसा ही हो जाता है। 6 8 12 नंबर दिखाए प्लस हम्म। 2 7 मारक भावों को शो करे, प्लस बाधक भाव आ रहे हो, प्लस 12वां भाव भी आ रहा हो उसमें, हम्म। ऐसे व्यक्ति की अल्प आयु होगी। हम्म। अल्प आयु कितना? मैक्सिमम 20 मान सकते हो, 20 वर्ष की आयु, 20 वर्ष से कम या 20 वर्ष तक की आयु। हम्म। रूल क्लियर हुआ?
जी। क्या होगा? जो भी फर्स्ट सीएसएल बनेगा हम्म, वो अपनी स्क्रिप्ट में 6, 8, 12 जैसे नंबर दिखा रहा हो, 2, 7 जैसे जी, मारक भावों को शो कर रहा हो, बाधक भाव हो, लग्न के हिसाब से जो जी, बाधक भाव बन रहा है वो आ रहे हो, प्लस 12वां घर आ रहा हो। मारक, बाधक और 12वां घर अगर फर्स्ट सीएसएल की स्क्रिप्ट में शो कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति की अल्पायु का योग होगा। और ये नंबर कहाँ शो हो रहे हो? नक्षत्र लेवल पर और उप नक्षत्र लेवल पर। तो इस कुंडली में हमने देखा कि फर्स्ट सीएसएल जो है हम्म, वो हमारा मरकरी बना। जी। अब मरकरी के हिसाब से अगर इनकी आयु का आप देखते हैं तो मरकरी को देखिए, टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है? ये भैया अनटैलेंटेड है। टेनेंटेड है अनटैलेंटेड है। या टेनेंटेड है? देखो सैटर्न की अनटैलेंटेड स्क्रिप्ट दिख रहा देखो है जरा, भैया तो। शनि पूरी की बार स्क्रिप्ट देखो। टेनेंटेड बता दो क्या होता है। टेनेंटेड अनटेनेंटेड का हाँ मतलब ये है हाँ जी। कि अनटैलेंटेड। जैसे हम जिस भी ग्रह की बात कर रहे हैं वो ग्रह किसी का नक्षत्र स्वामी नहीं बना हो। चेतन, 9 ग्रह हैं, नौ जी ग्रह जी की स्क्रिप्ट हमारे सामने है। जी इसको ना एक कहानी के माध्यम से समझो। जैसे जी मान लो तुम्हारे पास 3 घर हैं, ठीक है? जी तुम्हारे पास 3 घर हैं जी और उन 3 घर में से तीनों के तीनों तुमने जो है किराए पर चला दिए। जी किराए पर चला दिए तो तुम्हारे उन घरों में बेशक नाम तुम्हारा है, बेशक वो तुम्हारे हैं, लेकिन वो वहां मर्जी चलेगी उनकी किराएदारों की। जब तुम अपने घर पर जाओगे कहीं ना कहीं तुम्हें अपने किराएदारों के हिसाब से चलना पड़ेगा। जी और दूसरी चीज ये होती है कि कोई तुम्हारे पास मान लो जैसे 3 घर ही हैं दूसरे केस में भी, अब उसमें जो है वो जी तुमने किराए पर नहीं दिए, उसमें जो है तुम्हारा रहना होता है कि कुछ 5-10 दिन एक में रह लिए, 5-10 दिन दूसरे में रह लिए, या नहीं भी रहे तो भी जो है उसकी कस्टडी तुम्हारे अंडर में ही है। जी जी उन घरों में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इवेंट होना है, कोई घटना होनी है, वो तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं होगी। जी अच्छा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, तुम्हें उसमें किराएदार नहीं मिला, जी वहां तुम हो गए अनटेनेंटेड। जी ठीक है? और जहां किराएदार मिल जी गया वहां हो गए टेनेंटेड। जी किराएदार मिल गया तो किराएदार के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है ना? जी 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 वैसे ही जब टेनेंटेड और अनटेनेंटेड की बात करते हैं तो ये देख लेते हैं कि ग्रह, जिस भी ग्रह की हम स्क्रिप्ट देख रहे हैं तो उसको ये देख लो कि वो टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है। मतलब कि उसके नक्षत्र में क्या कोई ग्रह बैठा हुआ है? हर ग्रह को 3 नक्षत्र दिए गए हैं। जी 3 घरों की बात कर रहे थे तो हर ग्रह के पास 3 नक्षत्र हैं। जी तो बुध के भी 3 नक्षत्र हैं। अब इसमें हमने देखा कि क्या इन 9 ग्रहों में से बुध के प्लेनेट नक्षत्र में कोई बैठा हुआ है क्या? देखा, केतु नहीं है, बुध नहीं, ये शुक्र नहीं है, सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, मंगल नहीं है, राहु भी नहीं है, गुरु नहीं है, लेकिन शनि है। शनि बैठा हुआ है बुध के नक्षत्र में। ठीक है? जी तो
अब इसको आप ऐसे समझो कि इसको जो है बुध को किराएदार मिल गया, इसके घर में शनि बैठा हुआ है ना, इसके नक्षत्र में शनि बैठा है। जी जी अब जी जो है बुध की अपनी मन मर्जी नहीं चलेगी, बुध की अ, जो भी चलनी है वो शनि के माध्यम से चलेगी। ठीक है। जी। दूसरी तरह से देखेंगे तो जब ग्रह टेनेंटेड हो जाता है, अनटेनेंटेड होगा तो वो अपनी चलाएगा, जो उसकी स्क्रिप्ट में नंबर दिख रहे होंगे जी। उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे। हम्म। लेकिन जब ग्रह जी टेनेंटेड हो जाएगा, उसके नक्षत्र में कोई ग्रह बैठ जाएगा, तो फिर वो ग्रह जो है अपने नक्षत्र के परिणाम देगा। जी ठीक है। जी जी तो यहाँ हमने देख लिया कि बुध के नक्षत्र में शनि बैठा हुआ, शनि का नक्षत्र लॉर्ड बुध बना हुआ है, इसीलिए जी इस बुध के जो रिजल्ट देने का काम करेगा वो करेगा गुरु ग्रह। जी तो गुरु क्या दिखाता है, देखो जो फॉर्मूला बताया आपको, 1 5 9 11 नंबर में से कोई नंबर दिखा रहा है क्या? जी जी जी। 5 नंबर दिखा रहा है, 5। जी जी पॉजिटिव है। 6 8 12 जी में से ये नेगेटिव नंबर भी दिखा रहा है, तो एक पॉजिटिव है एक जी नेगेटिव है, जी तो इसको न्यूट्रल से मानेंगे। जी हाँ जी। अब इसमें और भी चीजें देखनी थी हमें, कि इसमें ये देखो कि क्या इसमें 2 7 जैसे नंबर आ रहे हैं जो मारक भाव हैं? सैटर्न में आ रहा है भैया, नहीं। 7 नंबर सब लोड में। हाँ जी, जुपिटर की बात कर रहे थे हम। तो जुपिटर में जो है जी 2 7 में से हमें कोई सा भाव नहीं मिल रहा, नहीं। तो इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं मानेंगे, न्यूट्रल वाली स्टेज में ही रहेगा। फिर हमने बाधक देख लेना है, हम्म, क्या इसमें बाधक भाव मिल रहा है क्या? नहीं। अब इस नेटिव की कुंडली देख लेनी है आपको। कुंडली में देखा लग्न में सिंह राशि पड़ी हुई है, यानी कि हम्म, फिक्स साइन है। हम्म, फिक्स साइन के लिए जो बाधक भाव होगा वो होगा हमारा नहीं। 9वां भाव। नहीं होता। तो इसमें 9वां भाव भी नहीं आ रहा है नक्षत्र लेवल पर। हम्म, ठीक है, नेगेटिविटी इसकी बढ़ नहीं रही, जी सब न्यूट्रल ही है। फिर जी जी 12वें घर की बात करी थी हमने कि 12वां भी आना चाहिए, जी तो इसमें 12वां घर भी नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर के 5 पॉजिटिव हुआ 8 नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहे हैं, ये मतलब न्यूट्रल सी स्थिति दिखा रहे हैं कि अल्पायु का योग तो नहीं है। जी अब इसको कंफर्म करने के लिए फाइनल रिजल्ट हमारा सबलॉर्ड देता है, तो सबलॉर्ड पर भी ये चीजें हम्म, देख लेनी है। 1 5 9 11 में से पॉजिटिव नंबर नहीं मिल रहा कोई, 6 8 12 में से नेगेटिव नंबर मिल रहा है, जी 6 नंबर है। फिर हमने बात करी